रूसी सेना ने कुर्स्क के बड़े इलाके में एक बार फिर से सरेंडर किया है। 15 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में सरेंडर किया गया। रूस ने सेम नदी के किनारे से अपनी सेना को पीछे हटाया। ये देखिए आप, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक बार फिर से बड़े इलाके पर कब्जा किया गया है यूक्रेनी सेना की तरफ से। और ये जो सैनिक आपको नजर आ रहे हैं, जो एरो के जरिए, मार्क के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि रूसी सैनिक है जिन्होंने यूक्रेन के सामने सरेंडर किया। सेम नदी के पास इलाका छोड़कर रूसी सैनिक कैसे वहां से भागे हैं, ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। और एक और बड़ी खबर, कुर्स्क की जंग में रूस को बड़ा झटका लगा। यूक्रेन ने K-52 हेलीकॉप्टर को तबाह किया। यूक्रेन ने मैनपैड से हमले को अंजाम दिया है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, कुर्स्क में रूस को एक और बड़ा नुकसान हुआ है, एक और बड़ा झटका। रूसी हेलीकॉप्टर K-52 हेलीकॉप्टर को तबाह किया। यूक्रेन की तरफ से मैनपैड से हमला किया गया। ये देखिए आप कैसे, ये जो हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है, ये रूसी हेलीकॉप्टर है जिसे तबाह कर दिया गया। और कुर्स्क में जहां यूक्रेनी सैनिक मौजूद हैं, उन्होंने ये बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो यूक्रेन ने पहले कुर्स्क पर हमला किया और फिर रूस के 5 प्रांतों को टारगेट पर लिया। हालात इतने ज्यादा बदतर हो गए हैं कि रूस की सेना रूसी धरती पर ही लगातार पीछे हट रही है। रेड आर्मी हर दिन एक बड़े हिस्से को गंवा रही है और उस पर यूक्रेनी सेना का कब्जा होता जा रहा है। अब तो सवाल रूस की संप्रभुता तक खतरे में है, ये उठ रहा है। अब खतरा इस बात का है कि लगातार मिल रही हार से बौखलाकर पुतिन कहीं कोई बड़ा फैसला ना ले ले, अपने सबसे घातक हथियार यानी कि परमाणु बम के इस्तेमाल पर विचार ना करने पुतिन। अब तो यहां तक माना जा रहा है कि रूस के दबदबे को कायम रखने के लिए पुतिन एटमी धमाका कर सकते हैं। लेकिन रूस की मीडिया यूक्रेनी मंशा पर सवाल उठा रही है। दावा है कि मौजूदा माहौल का फायदा उठाकर यूक्रेन डर्टी बम से कुर्स्क और ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट में धमाके कर सकता है, ताकि युद्ध का दायरा रूस यूक्रेन से निकलकर पूरे यूरोप तक फैल जाए। इससे जुड़ी बड़ी खबर हमारे पास है। यह खबर आप देखिए, रूस का यूक्रेन पर बेहद गंभीर आरोप। एटमी युद्ध करवाना चाहता है यूक्रेन, कुर्स्क परमाणु प्लांट पर हमला कर सकता है यूक्रेन। हमले का आरोप रूस पर डाल सकता है यूक्रेन, जो जानकारी सामने आ रही है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज दुनिया की फिक्र बढ़ाने वाली है। क्यों, यह आप जान लीजिए। कुर्स्क से यूरोप में एटमी युद्ध की आग क्या भड़केगी, बड़ा सवाल है। रूस का दावा है यूक्रेनी एटमी युद्ध करवाने की साजिश रच रहा है। यूक्रेन कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर सकता है। कुर्स्क प्लांट पर हमला करके रूस युद्ध को और भी ज्यादा भड़का सकता है। प्लांट पर हमले का आरोप रूस पर लगा सकता है यूक्रेन। रूस ने यूक्रेन को ऐसा ना करने की चेतावनी दी है, वार्न कर दिया है। यूक्रेन ने रूस के आरोप को प्रोपेगेंडा बताया है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है ज़ापोरिज़िया से। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास भी बड़ा हमला हुआ है। रूस का दावा, यूक्रेन ने ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला किया है, धमाका किया है। यूक्रेन ने ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास ड्रोन से अटैक किया। रूस ने दावा किया खतरे में है ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, ज़ापोरिज़िया प्लांट के पास हमले के बाद IAEA का बड़ा दावा, प्लांट की न्यूक्लियर सुरक्षा की हालत खराब हुई है। ड्रोन हमले से ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर संकट और ज्यादा बढ़ गया। तो ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास जो धमाका हुआ, रूस का कहना है कि यूक्रेन की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद इस धमाके को अंजाम दिया गया है। इस पर IAEA की तरफ से चिंता जाहिर की गई है और कहा गया है कि न्यूक्लियर सुरक्षा की हालत, जो स्थिति है, वो और ज्यादा खराब हो गई है ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो ना सिर्फ ज़ापोरिज़िया बल्कि कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट को लेकर भी कुछ इसी तरह का डर है कि बड़ा हमला किया जा सकता है कुर्स्क के पावर प्लांट में। कुर्स्क का जो न्यूक्लियर प्लांट है, जिस तरह से ज़ापोरिज़िया में हमला किया गया है न्यूक्लियर प्लांट में, और इसके बाद
सवाल ये उठ रहा है कि क्या पूरी दुनिया एक बड़े परमाणु खतरे, एक बड़े परमाणु विध्वंस की तरफ रुख कर रही है क्या? तो अभी तक हमने आपको 2 न्यूक्लियर प्लांट की खबर दिखाई, एक कुर्स्क में और दूसरा ज़ापोरिज़िया में। रूस नाटो से युद्ध में उलझ जाएगा, रूस का यूक्रेन का मिशन कभी पूरा नहीं होगा, यह जानकारी सामने आ रही है।